गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस अब ये वाला पार्ट आई गेस लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 3 मंथ्स बाद का सीन, जहाँ पे जो जिमिनो तो बहुत जोर जोर से ना गहरी गहरी सांस भी ले रहा था। और वो ना यूंगी के ना बिल्कुल चेस्ट के ऊपर लेटा हुआ था, चेस्ट के ऊपर लेटा था। और जो यूंगी था वो ना स्माइल कर रहा था। और फिर ना यूंगी कह रहा क्या हुआ, अभी थक गए। तो फिर ना जो जिमिनो था वो उसी तरफ देखते हुए कहता मैं तुम्हारे लिए मर्सी दिखा रहा था, बट अगर तुम खुद ही नहीं चाहते तो मुझे क्या। ये बोलता है दोबारा से ना योंगी के अंदर एंटर हो जाता है। जो योंगी तो वो तेज का ना मौन कर रहा होता है, बहुत जोर जोर से कहता डैडी डैडी मोर मोर। वो इस तरह कर रहा था और चिल्ला रहा था और कहता डैडी बहुत मजा आ रहा है। वो इस तरह करके ना मौन कर रहा था कि तो जो जिमिन भी ना उसके साथ और भी राउंड्स लेता है। इस तरह करके उनकी ना नाइट गुजरती है। और फिर ना वो ना तो उन्होंने मीन्स जब उनका हो जाता है ना हॉट सेशन, तो ना जिमिन उसको हाँ कर लेता है। फिर कहते बेबी बॉय आई एम सो सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया, बट मैं खुद को नहीं रोक सकता। इवन कि ये जानते तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे ना वो होना चाहिए, रफ नहीं होना चाहिए, बट मैं क्या करूँ, तुम इतने ज़्यादा हॉट हो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ना यूंगी हंसते हुए कहते कि ना अच्छा थैंक यू हस्बैंड। तो फिर कहते कि ना थैंक यू मेरे रफ होने के लिए, थैंक यू। तो फिर कहते मुझे तुम्हारा हर साइड बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम्हारा गुस्से वाला, तुम्हारा सैड, तुम्हारा हर तरह का। मैं बस नहीं चाहता हूँ कि तुम कभी भी ना सैड हो, तो उसको छोड़ के बाकी मुझे सारा ना हर चीज़ खत्म वो पसंद है। मीन्स जब तुम सैड होते ना मुझे वो चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। तो फिर ना जो जिमिनो तो ना हंसते हुए कहता है कि ना जब से तुम मेरी लाइफ में मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ, तुमने मेरी सारी सैडनेस को मिटा दिया, तुम मेरी खुशी हो, सिर्फ और सिर्फ खुशी। और तुम मुझे हर वो चीज़ देते जो मुझे चाहिए, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। योंगी बोलते मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू जिमिन। तो फिर ना वो 10 स्माइल कहते हैं ना, जिमिन कहते हैं आई लव यू मोर बेबी। वे बोलते हैं दोनों ना एक पैशनेट किस करते हैं और कहते हैं चलो अब सो जाओ और मेरे बेबी को भी सोने दो। तो फिर ना जो जिमिन था योंगी कहते कि ना मैं सोने दूँ, हाँ तुम फुल नाइट का हमें खाते हैं और उसके बाद फिर सुबह उठ के कहते हैं बिल्कुल एक बेबी बॉय बन जाते हैं, एक बेबी बन जाते हैं जैसे तुम्हें कुछ किया नहीं, हाँ मैं सुने दो। ये बोलते हैं और फिर ना उसको मूड स्विंग हो जाता है। वो कहते हैं कि ना जो उसको ना जोर से जिमिन को ना किक कर देता है। यहाँ पे ना जो वो है यूंगी वो 3 वीक्स प्रेग्नेंट है, तो वो जोर से ना जिमिन को किक कर देता है और ना बिल्कुल नेकेड होता है जिमिन। तो जा निकल जाए यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है रूम से बाहर निकल जो दफा हो यार। वो ना गुस्सा हो जाता है। तो फिर कहते हैं नहीं नहीं बेबी मैं तो मजाक कर रहा था। तो फिर कहते हैं कि ना मजाक कर रहे थे, मजाक करो जाओ बाहर जाके बैठो, जो तुम्हें डस रहा है ना उसके साथ जितनी भी मेड्स बाहर बैठी है ना कोई मिल जाए ना तो उनके साथ बैठ के मजा करना। अगर वो ना आए तो फिर भाई गार्ड से 5 दफा हो जाए, यहाँ से निकल जाओ रूम से बाहर। ये बोल के ना उसको धक्के दे के ना रूम से निकाल देते। तो फिर ना जो था कहते क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, उसने ना मुंह बनाता है। तो फिर ना वहीं पे ना बैठ जाता है। तो फिर ना जो योंगी होता है वो ना ऐसे हाफ आवर बाद ना ऐसे बाहर आता और उसके वो ना जिमिन को ढूंढ रहा था, तो फिर ना जिमिन देखता है योंगी को, वो ना बाहर बैठा था। उसको पता था अभी थोड़ी देर में ना योंगी उसके पास आ जाता है। एज जो योंगी को ना आदत थी जिमिन के साथ सोने की, वो जिमिन के बगैर उसको बिल्कुल नींद नहीं आती थी। तो ना वो जैसे योंगी की तरफ देखता तो देखे सवाल करते उसको ना फौरन हक कर लेता। और जो योंगी होता वो भी उसको हक करके ना बहुत जोर जोर कर ना रोना स्टार्ट कर देता। तो जीवन पैनिक करने लग जाता है। कहते क्या हुआ बेबी तुम रो क्यों रहे हो। फिर कहना मैं बहुत बुरा हबी हूँ, मैं तुम्हें रूम से बाहर निकाल दिया। तो फिर ना जो जीवन होता कहते नहीं ऐसी बात नहीं है। कहते नहीं मैं हूँ बुरा। तो फिर ना जो जीवन होता उसको ना किस करा के ना चुप करा देता। तो फिर ना जो जीवन यूंगी ना किस में मेल्ट हो जाता है और ना किस के बीच में ना बिल्कुल सो जाता है। तो फिर ना जो जीवन होता है चक्कर कहता है, कहते कि ना इस टाइम पे कौन सोता है। तो हंसते हुए ना यूंगी को उठाता है और फिर ना उसको बेड पे लेके आता है और फिर ना उसको कडल करके सो जाता है। इस तरह ना फिर इनकी प्रेगनेंसी के मूड स्विंग्स गुजरते हैं यूंगी के, जो बहुत ज़्यादा ना जिमिन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। उसको ना बिल्कुल ऐसे लगता था उसके डार्क सर्कल्स हो गए थे, और ना सही से सो पाता था। अपना ऑफिस का वर्क वो घर से कर रहा था, यूंगी उसको कहीं जाने नहीं देता था। उसने बहुत ज़्यादा उसने ना टॉर्चर कर रखा था। एज जो जिमिन था
वो ना 2 मिनट भी आराम से बैठ जाता तो यूंगी शुरू हो जाता कि तुम ये नहीं करते तुम वो नहीं करते। उसे ना घर में बहुत सारी कुकिंग कराता, उसे ना सारी चीजें बनवाता, अपनी फेवरेट चीजें बनवाता और खाता कुछ भी नहीं। उसको कहता बाहर से लेकर ऐसा करके ना उसने फुल दिमाग खराब किया हुआ था। बट जो जिमिन था वो तो फर्स्ट एड भी हो रहा था, बट वो ना अपने इस बेबी को ना समझ रहा था कि उसको बहुत ज्यादा ना वो कर रहा है, उसने पेन दिया है। मीन्स एक तरह ना लव मेकिंग करके पेन हुआ है और अब बेबी को कैरी कर रहा है, तो इतना तो उसका बनता है, तो वो सारा केयर करता भी है। अब हम देखते हैं 9 मंथ्स बाद का सीन जहाँ पे ना जो यूंगी था वो बहुत ज्यादा गालियां दे रहा था, चिल्ला के ना जिमिन को गालियां दे रहा था। और जो जिमिन था वो बस अपना हेड पकड़ के बैठा था, उसके ऐसे टीयर्स फॉल रहे थे, ऐसे उसको ना चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उसको पता था वो उसको गालियां दे रहा है, लेकिन डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है, उसको ना अजीब अजीब से वर्ड्स बोली आ रहा है और उसको कह रहा है मुझसे दूर रहना और करके ना उसको चिल्लाने की भी वॉइस आई थी, यूंगी की चिल्लाने की वॉइस आई थी कि यूंगी जो इतना रो रहा, उसको पेन हो रहा था क्योंकि उसको इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, तो ना वो भी नहीं हुआ था, वो अनकॉन्शियस ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने उसको दिया भी नहीं था, ऐसे उसको ना जागना था, उसका ना नॉर्मल ऑपरेट होने वाला, तो इस वजह से ना वो जो जिमिन था वो कहते हैं जिमिन यूंगी इतना चिल्ला क्यों रहा है करके ना वो रो रहा था और अपनी मदर को ना उसने हक कर रखा था। वहाँ हम ना सारे ना शौक था कि ये क्या कपल बच्चों की तरह रो रहा है, तो अंदर तो वो तो समझते कि वो तो प्रेग्नेंट है तो उसको बनता है, बट जिमिन को देख के ना शौक था कि जिमिन इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा। उसी टाइम में ना बेबी के रोने की वॉइस आती है और ना जिमिन के ना बिल्कुल जिमिन ना बिल्कुल वो हो जाते साइलेंट हो जाते हैं, जो यूंगी की आवाज नहीं आती तो यूंगी जिमिन घबरा जाता है। उस टाइम पे ना डॉक्टर बाहर आते हैं और डॉक्टर कुछ बोलने वाले थे तो ना यूंगी बोलते हैं तो नहीं जिमिन उसके पास भाग के जाता है, कहता डॉक्टर तुमने मेरे बिना उसके साथ क्या किया, वाइफ के साथ क्या किया, उसकी कोई आवाज क्यों नहीं आ रही, तुमने क्या किया उसके साथ। गुस्से से बोलते उसका कॉलर पकड़ लेता है, तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि ना उसको कुछ नहीं हुआ है, वो आपका बेबी का बर्थ हुआ तो इस वजह से ना वो बस थकावट की वजह से अनकॉन्शियस हो गया। तो फिर ये सुन लिया ना जिमिन तो वो भी और भी ज्यादा ना घबरा जाए, तो उसने ना थकावट वट सुना ही नहीं था कि वो थक गए या फिर ऐसा करिए, उसने ना सिर्फ अनकॉन्शियस सुनाई है, खुद सुन के ना वो खुद भी अनकॉन्शियस हो जाते, तो वहाँ सारे शॉक हो गए थे। तो फिर ना डॉक्टर कहते क्या ये फर्स्ट टाइम फादर बने, तो फिर ना वो सारे ना सर हाँ मिलाते और फिर ना वहाँ से ना डॉक्टर हंसते हुए चले जाते हैं। तो हाँ मैंने जो जिमिन का ना थोड़ी टाइम आना होश आता और फिर कहते मेरे मेरे यूंगी 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 ठीक है, तो मैंने बहुत कोशिश हो गया वो करके ना रोने लग जाता। मीन्स वो यूंगी जिमिन से बहुत यूंगी ना बहुत ज्यादा प्यार करता था, दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इस वजह से जब उसने सुना ना कि उसका हस्बैंड प्रभु हो गया अनकॉन्शियस हो गया, तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया था और फिर फौरन ना उसका वार्ड को बताया जाता कि वो इस रूम में, तो वहाँ ना फौरन भाग के जाता है और देखते कि ना वहाँ जो यूंगी है वो ना हंस रहा है, अपने बेबी को देख रहा है। मीन्स वो कॉट में लेटा हुआ बेबी उसको ना देख के हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, तो वहाँ पे ना जज में तो भाग के जाते हैं यूंगी को ना हक कर लेते और यूंगी तो वो भी ना हैक बैक करता है, फिर कहते कि ना वो देखो हमारा बेबी, वहाँ पे ना क्यूट सा ना बेबी को लेटा होता। तो जब जिमिन उसको देखता है और फिर कहता तुम ठीक हो ना, तो फिर जो जिमिन होता है यूंगी उसके सर पे मारते हुए कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसको जाके देखो। ये बोलते तो कहता हाँ हाँ उसको देख लोगे, पहले तुम तो बताओ। तो फिर जो यूंगी होता है वो कहता है तुम उसको जाके देख रहे हो कि नहीं, तो कहता है अच्छा अच्छा जा रहा हूँ, लड़ते क्यों हो तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हारा इतना फिक्र कर रहा था और तुम देखो कितने गंदे हो। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो ये बोलते तो फिर ना जो जिमिन होता है मुंह बनाते हुए ना जाता है और फिर ना उसको ना बेबी को देखते और बेबी बॉय बहुत प्यारा था, तो फिर ना उसको देख के ना स्माइल करते हुए तो फिर कहते कि ना ये बिल्कुल इसकी आइज तुम्हारे ऊपर गई है, तो ना यूंगी स्माइल करते हुए कहते हैं और इसकी स्माइल बिल्कुल तुम्हारे ऊपर, ये बहुत ब्यूटीफुल है ये। तो फिर ना वो कहता ये मेरी तरह देखना बहुत ज्यादा हैंडसम होगा, तो फिर ना क्या होता है फिर ना जो यूंगी हंसते कहता है हाँ जरूर, तो वो इस तरह होता है। फिर ना उसका ना लवी डबी ऐसे चिट चैट होती है। उसके बाद फिर अब हम देखें कि ना 1 ईयर बाद का सीन जहाँ पे जो यूमी था वो रो रो के पूरा घर उसने सर पे उठा रखा था और उसको इस तरह की हालत में देखकर ना जिमिन की आइज में भी टीयर्स थे, जो और ना उनका बेटा था ना लीहान, उसकी ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई थी। मीन्स उसको ना ऐसे होता है ना कोल्ड हो गया था तो फीवर हुआ था, उसी की वजह से ना मीन्स जो ना सीजन चेंज हुआ था तो उसकी वजह से ना उसने
थोड़ा सा चेस्ट इन्फेक्शन करके हुआ था, उसकी तबीयत खराब हुई थी। तो ना जो यूंगी का अपने बेबी को इस तरह देखे ना, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई थी। उसने रो के उसने पूरा घर सर पे उठाया था रोना। वो भी थे मिस्टर और मिसेस पार्क, मिसेस मिन और मिसेस मिस्टर मिन मिन कपल और पार्क कपल दोनों थे। और वो उन दोनों की हालत देख के वो शौक थे कि इस तरह के बच्चों वाला एक्शन कैसे कर सकते हैं। वो खुद पेरेंट्स बन चुके और बच्चों की तरह रो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिबिन को भी देखा था, वो भी ना इस तरह न देखे। तो फिर ना जो मिसेस पार्क होते वो कहते हैं ना, जिबिन तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहते मतलब आप देखो ना, मेरे दोनों बेबीज रो रहे हैं, तो मैं कैसे ना रो, ये क्या कि ना वो भी रोना स्टार्ट कर रहे थे। तो फिर जो मिसेस मीना अपने सर पे थप्पड़ मारते हुए कहती कि ना जाओ उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो फिर जी ये सुन के ना जो होंगी था वो कहता हाँ चलो चलो जी, वो ना इस तरह बोलते। और फिर ना उसकी आई से ना रेड हुई थी, तो फौरन ना अपने बेबी को लेता और फिर ना वहाँ से ना भाग जाता है, फौरन बाहर आ जाता है। तो जो जिमिन भी ना उसके भाग के पीछे जाता है और फिर ना कार में बैठता है। और फिर ना वहाँ जो सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो बस ना डिस्बिलीफ में अपना हेड शेक कर रहे थे कि किस तरह ये पेरेंट्स कैसे बन गए हैं, अभी तो खुद ये बच्चे हैं, वो ये सोच रहे थे। तो उसके बाद फिर ना वो जैसे ही हॉस्पिटल में आते तो देखते वहाँ पे ना काफ़ी सारे बच्चे थे बड़े और कुछ रो रहे थे। तो ना वहाँ जाके ना जो होंगे तो वहाँ बैठ जाता है। और फिर ना वहाँ ना वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास आए थे, तो वहाँ पे आए थे। और फिर ना वहाँ ना बच्चे थे वो रो रहे थे, कुछ कफ कर रहे थे, उनको देख लगा था वो बहुत ज़्यादा बीमार है। तो फिर नहीं ये देखे ना जो यूंगी तो वो जोर से ना ऐसे पंच करता है जिमिन को, तो उसके शोल्डर पे। तो जिमिन कहते क्या हुआ? तो फिर ना जो यूंगी तो वो रोते कहते तो मैं इसको यहाँ क्यों लेके आए हुए? देखो मेरे बेटे को और भी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा, देखो यहाँ बच्चे कितने ज़्यादा बीमार है, ये डॉक्टर के पास क्यों लेके आते हैं अपने बीमार बच्चों को? इनको कोई यहाँ से लेके जाओ ना, मेरे बेटे की और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। तो फिर ना जो जीवन होता है वो 1 मिनट ना बिल्कुल पॉज हो जाता है और माइंड में सोने लगता है कि ना यूंगी बीमार बच्चों को ही डॉक्टर के पास लाया जाता है, और वो डॉक्टर के पास नहीं लाएंगे बीमार बच्चों को तो कहाँ लेके जाएंगे? तो फिर ना उसकी तरफ देखते हैं और फिर ना देखते जो यूंगी था वो सचमुच में बहुत ज्यादा सीरियस होके रो रहा था। तो फिर ना उसको कहते हैं अच्छा यूंगी मेरे साथ आओ। उसको ना वहां से लेके जाता है। तो ना बाहर आके ना कार में बैठता है और फिर ना एक कॉल करता है और फिर कहते हैं कि क्या डॉक्टर फ्री है? तो फिर कहते हैं डॉक्टर फ्री है, आप आ सकते हैं। तो फिर वो कहते हैं ओके। ये कॉल कट करते हैं और फिर कहते हैं कि ना मैं तुम्हें ना अपने स्पेशल डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, अपने पर्सनल डॉक्टर के पास। तो यूंगी उसके सर पे मारते कहता है तो तुम पहले नहीं लेके जा सकता? कहते मेरे बच्चे को कुछ अभी कोई इन्फेक्शन लग गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा भाग जिमें। तो ना जो जिमें ना था वो ना ऐसे ऐसे हल्का सा ना नर्वस स्माइल करते हुए था कि मैं भूल गया था सॉरी। तो ये बोलते हैं फिर ना उसके बाद फिर वहाँ आ जाते हैं। और वहाँ पे ना जो थी डॉक्टर्स थे वो ना उनका खुद का क्लिनिक था। जो वहाँ पे ना जो डॉक्टर थे वो था हमारे वायन और हमारे ना जिन डॉक्टर थे। तो उनके पास ले गया था तो वो चेक कर रहे कहते इसको कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ा सा फीवर और कोल्ड है, तो ये हो जाएगा बहुत जल्दी ठीक है, इसको ना ये मेडिसिन दे दो बस ना कल तक ये ठीक हो जाएगा। तो ये सुनकर ना जो जो होता है वो कहते हैं बट कल तक मेरे बेटा इसी ना उसमें रहेगा, इस तरह उसकी तबीयत खराब रहेगी, ये कहीं फिर से रोने लग जाता है। तो फिर जो जीवन ना उसकी तरफ देख रहा होता है, कहते बेबी प्लीज काम डाउन हो जाओ। तो है ना जो जिन होता है उसकी तरफ घूरते हुए कहता है जीवन की तरफ के तुम्हारा हस्बैंड इतना क्यों रो रहा है? तो फिर ना वो हो रहा है जो जीवन था वो ना हल्का सा ऐसे चक्कर करते वो ना सवाल कहते कहता कि वो ऐसे 1 वीक प्रेग्नेंट है तो उसको मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो ना जो आयन होती कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ तुम्हारे ये तुम्हारा ऐसा थोड़ा काबू में नहीं रहता? हाँ तो अभी तुम्हारे बेबी को सिर्फ एक ईयर होगा और अभी से तुमको दोबारा तुमने प्रेग्नेंट कर दिया। तो फिर ना जो जीवन होता कहता क्या फर्क पड़ता है 1 ईयर, जब वो 2 ईयर्स का हो जाएगा तभी वो आएगा, मीन दूसरा आएगा। तो अभी तो टाइम आराम से है बड़ा 2 ईयर्स का बीच में आ जाएगा। तो फिर ना जो जिमिनो तो जिमिन की बात सुन के ना जो जिन और ने वायन अपने डिस्प्ले में हेड शेक करते हुए कहते हैं इनका कुछ नहीं हो सकता। और गाइस ये वाला होप आपको ये FF अच्छा लगा।